एक बंद कमरा, आधी रात का वक्त, टेबल पर बिखरे कुछ पन्ने और उन पन्नों पर लगी करोड़ों रुपए की बोली। क्या आप जानते हैं कि उस बंद कमरे में क्या बिक रहा था? वहां किसी जमीन का सौदा नहीं हो रहा था, वहां किसी प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं हो रही थी, बल्कि वहां इस देश के 6 लाख युवाओं की मेहनत, उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई और उनके सुनहरे भविष्य का सरेआम सौदा किया जा रहा था। आखिर कब तक? साल दर साल, महीने दर महीने छात्र अपनी रातें काली करते हैं, माँ बाप पेट काट कर कोचिंग की फीस भरते हैं, और जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि तिजोरी की चाबी पहले ही बिक चुकी थी। एक बड़ी परीक्षा का दाग अभी धोया भी नहीं गया था कि शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया गया। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर बाजार में आ गया। सवाल ये नहीं आता कि पर्चे लीक कैसे हो रहे हैं, सवाल ये आता है कि कौन से ये लोग हैं जो हर बार इन चोरों को सरकारी तिजोरी का रास्ता दिखा देते हैं। आपको बता दें कि मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी का है, जहां डीसीपी को एक गुप्त सूचना मिलती है। सूचना ऐसी कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि रविवार को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा का असली प्रश्न पत्र शनिवार को ही चंद रुपयों के लालच में बाजार में बेचने की पूरी साजिश रची जा चुकी थी। पुलिस ने जब छापा मारा तो उनके हाथ प्रश्न पत्रों की कई असली कॉपियां लगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी पुष्टि कर दी कि जो पर्चा मिला है वही रविवार को आने वाला था। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी आना बाकी था। गिरफ्तार हुए 3 आरोपी लोकल नहीं थे, उनका कनेक्शन बिहार और हरियाणा से था। यानी कि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा संगठित सिंडिकेट है जो दीमक की तरह सिस्टम को खा रहा है। जरा उन 6 लाख युवाओं के बारे में सोचिए जो इस परीक्षा में बैठने वाले थे। बसों में धक्के खाकर, स्टेशनों पर सोकर, अपनी जेब का आखिरी पैसा टिकट में लगाकर वो परीक्षा केंद्र पहुंचते थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें क्या मिला? एक नोटिस, परीक्षा स्थगित की जाती है। यह सिर्फ परीक्षा स्थगित होना नहीं है, ये एक युवा की हिम्मत का टूटना है। और तमाशा देखिए इन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और बोर्ड्स का। सामान्य वर्ग के छात्र से 1700 रुपए, ओबीसी से 1600 रुपए और एसटी/एससी से हजार रुपए की भारी भरकम फीस वसूली जाती है। छात्रों का आरोप है कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को अब सिर्फ और सिर्फ उगाही का जरिया बना दिया गया है। जब पैसे वापस मांगने की बात आती है तो नियम कानूनों की लंबी चौड़ी लिस्ट खोल दी जाती है। लाखों छात्र आज भी अपनी फीस वापसी के लिए दफ्तरों की चक्कर काटने को मजबूर हैं। क्वेश्चन पेपर लीक होते ही हमेशा की तरह राजनीतिक गलियारों में घमासान छिड़ गया। सत्ता में बैठे लोग इसे बेहद शर्मनाक बता रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि इसकी पूरी निष्पक्षता और सख्ती से जांच की जाएगी, एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेताओं ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खुली धोखाधड़ी करार दिया है। कहा जा रहा है कि देश का हर युवा आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन बयानों से क्या मिलेगा, क्या बदलेगा? हर बार एक नई एसआईटी बनती है, कुछ दिन तक पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में दौड़ती हैं, 2-4 मोहरे को जेल में डाल दिया जाता है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। असली मास्टरमाइंड जो बड़े बड़े कमरों में बैठकर यह पूरा रैकेट चलाते हैं, उन तक कानून के हाथ कभी क्यों नहीं पहुंचते? एसआईटी अपनी जांच करेगी, पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी और नेता अपने भाषणों से अपनी रोटियां सेकेंगे। लेकिन इस देश का वो युवा जो अपनी आंखों में एक सरकारी नौकरी का सपना लिए दिन रात एक कर रहा है, वो आज उस भ्रष्ट सिस्टम से एक सीधा सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमारी मेहनत की कीमत कब तय होगी? क्या इस देश में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं कराई जा सकती जो पूरी तरह से पारदर्शी हो? जब तक इन पेपर लीक कराने वाले दलालों और इनके पीछे खड़े सफेद पोशों के चेहरों पर खड़ा करके ऐसी सजा नहीं दी जाए जो मिसाल बने, तब तक खेल रुकने वाला नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर लीक होने की नहीं है, यह इस देश के करोड़ों युवाओं के आत्मसम्मान और उनके भरोसे की लड़ाई। अगर आज हम चुप रहे
तो कल फिर किसी बंद कमरे में किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा या किसी सिंडिकेट के द्वारा युवाओं के भविष्य की बोली लगती रहेगी। इसलिए सवाल उठाइए, क्योंकि आपकी खामोशी इन चोरों का सबसे बड़ा हौसला है।